बच्चन महाराज साहब। बच्चन 49। संस्कार का वर्णन। संस्कार मिसल दरख्त के बीज के है। जब वो बीज हवा, मिट्टी और पानी के साथ हुआ और कुल्ला फूटा और दरख्त उगना शुरू हुआ, तो उसकी परवरिश के वास्ते माली की जरूरत है, ताकि वो हर तरह उसकी निगहदाश्त और परवरिश करे, यानी उसको मुनासिब तौर पर सींचे और गाय बैल जानवरों से उस नाजुक पौधे को बचावे और उसके पास जो कांटे वगैरह हों उनको दूर करे और कभी कभी फिजुल डालियों को भी कलम करता रहे। इसी तरह संत सद्गुरु संस्कारी जीवों को सत्संग रूपी खेत में इकट्ठा करके उनकी निगहदाश्त और परवरिश करते हैं, यानी काल कर्म से उनको बचाते हैं और जो विकारी अंग उनमें मौजूद होते हैं उनको साफ करते हैं और कभी कभी रोग सोग दुख आदि लाकर उनके अंदरूनी विकारों को छांटते हैं। ये संस्कार का बीज भी संत ही जीवों के हृदय में डालते हैं, तो शुरू से आखिर तक वो ही करता धरता है, यानी वो जीव को संस्कारी भी बनाते हैं और मुनासिब और जरूरी करनी और भक्ति वगैरह भी कराकर धुरधाम में पहुंचाते हैं। जाहिरा मालूम होता है कि ये काम जीव ने किया और होता सब उनके हुक्म और मौज से है। गोकी दरख्त के बीज में ताकत और शक्ति उगने और बढ़ने की धरी है, पर बगैर मदद और निगहदाश्त माली के वो परवरिश नहीं पा सकता और उसमें फल जैसे चाहिए नहीं लग सकते हैं। सवाल: संत सद्गुरु के रूबरू आने का संस्कार किस तरह हुआ? जवाब: ये संस्कार भी जीव के आदि कर्म के सबब से हुआ, यानी जिन जीवों में सुरत अंग ज्यादा है वो जीव संत सद्गुरु के सामने आते हैं और फिर उनमें भक्ति का बीज डाला जाता है। बच्चन महाराज साहब। बच्चन 50। जो सतगुरु होए सहाई, तो सभी बात बन आई। जब तक हुजूर राधा स्वामी दयाल दया व मेहर न फरमावेंगे, तब तक कोई काम किसी तरह का बन नहीं सकता। उनकी दया से सब कारज दुरुस्त हो सकता है और वो दया तब ही फरमावेंगे जबकि ये जीव दृढ़ प्रतीत और भरोसा उनकी मेहर का रखकर कार्रवाई करेगा और उनकी शरण इस तरह लेगा कि जो कुछ करें राधा स्वामी, यानी सब बल और आसरा तोड़कर एक उन्हीं का आसरा अंदर और बाहर रखेगा। जैसे बालक अपनी माता का भरोसा रखता है और हर चंद इधर उधर खेलता कूदता है, मगर जब रुजू करेगा तो मैया की तरफ करेगा और गो कि उसको अपनी माता के प्यार और मोहब्बत की खबर नहीं है, लेकिन आसरा उसी का रखता है। इसी तरह जीव को अगरचे अपने माता पिता राधा स्वामी दयाल की समर्थता और गति और प्यार की खबर नहीं है, फिर भी अपने कसूरों का ख्याल न करके हर हालत दुख और सुख में उन्हीं का आसरा उसको ढूंढना चाहिए। वो खूब जानते हैं कि इस देश में
माया और मन का कैसा जोर और शोर है, और जीव निर्बल और लाचार है। इसलिए इसकी भूल चूक का जरा भी ख्याल नहीं फरमाते हैं और दया ही दया करते हैं। बस सब अटक भटक छोड़कर उनकी दया का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए और किसी तरह मायूस न होना चाहिए। बाहर में चाहे जैसा जतन करे, मगर अंतर में सिवाय उनके किसी दूसरे का भरोसा न रखे। जब मन छोटा पड़ेगा तब झट शब्द की गोद में बैठ जावेगा। जैसा जैसा मुनासिब है वो करनी आप करा रहे हैं और घड़त भी इसकी बराबर जारी है। सवाल, फिर चाहे जिस कदर कसूर करते जाएं वो तो माफ ही फरमावेंगे। जवाब, बेशक जरूर माफी फरमावेंगे, मगर जो मुनासिब होगा तो एक तमाचा भी लगाएंगे। ऐसी भारी दया हुजूर राधा स्वामी दयाल की है कि दुनिया का सब काम जारी रहे और परमार्थ भी आसानी से हासिल होता जावे। जैसा कि गुरु नानक साहब ने फरमाया है, पूरा सतगुरु पाइयां और पूरी पाई जुक्त, हसंदियां खिलंदियां खवंदियां पीवंदियां बिच्चे पाई मुक्त। अनधन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सतगुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फंसई। रहे सूरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा। अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना। नाम अनाम पदार्थ न्यारा, सो सतगुरु दी ना कर प्यारा। अब देवे को कुछ न रहाई, सतगुरु ही तेरे हुए भाई। भाग चौथा, मन का रोग और उसकी संभाल और घड़त। वचन 51। मन का रोग, जैसे तन का बुखार होता है वैसे मन का भी बुखार होता है। तन के बुखार में जबान खुश्क हो जाती है, जायका फीका हो जाता है, अंतर में तपिश होती है और नौ द्वारों से सूरत की धार हट जाती है। खान पान और आब हवा पर तन की सेहत मुनस्सिर है। इनमें जब फर्क होता है तब मसाला कसरत से इकट्ठा होता है और चूंकि मादे से चैतन्य को नफरत है, इसलिए धार हट जाती है और तपन यानी बुखार होता है। फिर जब मसाला झड़ जाता है तब अमृत की धार बराबर जारी होती है और तंदुरुस्ती होती है। इसी तरह मन का बुखार यानी रोग होता है। चाह, वासना और नक्श जब ज्यादा होते हैं तब कर्म फल नमूदार होते हैं। परमार्थ से रूखा फीका हो जाता है। भक्ति और श्रद्धा भाव जो पहले था वो नहीं रहता, क्योंकि मसाला इकट्ठा होने से चैतन्य धार हट जाती है। फिर जब मसाला झड़ता है तब धार मन में आती है और सेहत होती है। और जैसे तन की बीमारी से लोग उठते हैं तो पहले से ज्यादा तंदुरुस्ती और हल्कापन मालूम होता है, वैसे ही मन की बीमारी के बाद उसमें ज्यादा पाकीज़गी और हल्कापन होता है और लड़कों सा निर्मल स्वभाव और नवीन भक्ति उसमें आती है। सब्र और धीरज के साथ कर्म फल भोगना चाहिए
सुमिरन, ध्यान और पोथी का पाठ करते रहना मुनासिब है, पर जीव बेचारा लाचार है, कुछ इसकी पेश नहीं जाती है। जीव निबल क्या करे बेचारा, जब लग राधा स्वामी करे न सहाम। जैसे तन का बुखार आता है तो लाचार होता है, वैसे ही मन के बुखार में भी लाचार होता है।